friends, I am Neelam Kumari, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on memory यानी स्मृति। क्या है स्मृति? किसी सीखी गई विषय वस्तु अथवा क्रिया को आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करना ही स्मृति है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो स्मृति है वह एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति वह क्रिया है जो किसी वस्तु, स्थान या घटना को देखकर आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः अपने चेतन मन में लाना स्मृति कहलाता है। इसमें वह घटनाएं जो व्यक्ति ने पूर्व में देख ली हैं या जिन्हें उसने अनुभव किया है, उन घटनाओं को अपने अचेतन मन में संग्रहित कर लेता है तथा आवश्यकता पड़ने पर या उस व्यक्ति को याद दिलाई जाए तो वह घटनाएं उसके अचेतन मन से चेतन मन में आ जाती हैं। उन्हें ही हम स्मृति कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति की अलग अलग परिभाषाएं देती हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, अर्थात जब हम किसी भी कौशल को सीखते हैं या कोई भी अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम उसे अपने व्यवहारिक जीवन में पुनः उपयोग कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर उसे हम काम में ले सकते हैं। वह हमारी स्मृति है। हिलगार्ड के अनुसार स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जा सकता है। अर्थात जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य से जो अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, या कौशल कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें महारत हासिल हो रही है, तो हम उस कार्य को आवश्यकता पड़ने पर फिर से याद कर सकते हैं तथा उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। वही हमारी स्मृति है। अब है स्मृति की अवस्थाएं कि स्मृति किन किन अवस्थाओं में काम करती है, जिसमें फर्स्ट है संकेतन अवस्था। संकेतन अवस्था इसे कोडिंग अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति ज्ञान या सीखी गई बातों को अनुभव करता है, अपने अचेतन मन में संग्रहित करते हैं। सेकंड है संचयन। यह स्मृति की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति जो संकेत उसने ग्रहण कर लिए हैं, जो अनुभव उसने प्राप्त कर लिए हैं, उसे अपने अचेतन मन में स्टोर कर लेता है या संग्रहित कर लेता है। पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल से मतलब हमारा है कि यह स्मृति की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जब हमने सूचनाओं को संकेत से ग्रहण कर लिया है, जो चिन्हों से ग्रहण कर लिया है या उन्हें संचयित कर लिया है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं या हमारी मेमोरी पर जब हम जोर देते हैं या उस चीज़ को याद करते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमें वो जो अचेतन मन में जो सूचनाएं थी वो हमारे चेतन मन में आ जाती हैं और हम उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि वह व्यक्ति कौन था। उसके पश्चात आती है स्मृति के प्रकार। प्रत्येक व्यक्ति की स्मृति अलग अलग होती है। किसी बातें जल्दी याद हो जाती हैं, किसी धीरे धीरे याद होती हैं। कोई याद की हुई बातों को जल्दी तो याद कर लेता है परंतु उसे लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में संग्रहित करके नहीं रख सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्ति की स्मृति अलग अलग प्रकार की होती है या अलग अलग जो मेमोरी वाले व्यक्ति हैं वो हमारे समाज में पाए जाते हैं। स्मृति के प्रकार में सबसे पहले है तत्कालीन स्मृति। तत्कालीन स्मृति से हमारा तात्पर्य है कि हमने फटाफट किसी भी चीज़ को याद किया और याद करने के बाद में उसे अप्लाई कर दिया, तो वह हमारी तत्कालीन स्मृति है। इस प्रकार की स्मृति में ज्ञान स्थायी नहीं रहता क्योंकि हमने उसे फटाफट याद किया है और फटाफट याद करने के बाद में हमने उसे वापस से प्रेजेंट कर दिया, तो वह हमारी स्मृति में कुछ समय के लिए रहता है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो हमें जो टिकट दिया जाता है उसमें जो सीट का नंबर होता है वह हम एट प्रेजेंट टाइम के लिए याद करते हैं और उसे याद करने के बाद में जैसे ही हमें वो सीट मिल जाती है हम उसे अपनी मेमोरी में सेव नहीं करते, तो वह हमारी है तत्कालीन मेमोरी। सेकंड है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति से हमारा तात्पर्य यह है कि वह जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वह हमने याद किया लेकिन उसे लंबे समय तक याद रखा और आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने व्यवहार में अनुभव किया, वह हमारी दीर्घकालीन मेमोरी है। जैसे हम कोई भी क्लास में, जैसे फर्स्ट क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो हमें आज तक अनुभव है, आज तक याद है, हम उसे बार बार में याद नहीं करते, वह हमारी दीर्घकालीन मेमोरी है। तीसरी है रट्टंत स्मृति। रट्टंत स्मृति से हमारा मतलब ये है किसी भी चीज़ को
बिना सोचे समझे रट लेना और उसे प्रेजेंट कर देना ही रटंत स्मृति है। इस प्रकार की स्मृति में हम किसी भी चीज़ का अर्थ नहीं समझते हैं और बिना अर्थ समझे सिर्फ सामने वाले के समक्ष उसे प्रस्तुत करने के लिए हम उस चीज़ को रट लेते हैं, वह हमारी रटंत स्मृति है। फिर तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति से हमारा मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो हम उसमें कोई भी तर्क देते हैं, कोई उदाहरण देते हैं या अनुभवों पर आधारित उस ज्ञान को लंबे समय तक याद करते हैं, वह हमारी तार्किक स्मृति है। सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति से हमारा मतलब ये है कि जो हमने पहले से निश्चित कर लिया है, जो अनुभव हमने प्राप्त कर लिया है, उसमें हम कितने भागीदार हैं या वो चीज़ हमें कितनी याद है। इसमें जब हमारा दिमाग सक्रिय रूप से काम करता है तो हम उसे सक्रिय स्मृति कहते हैं। उसके पश्चात आती है निष्क्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति के अंदर जैसे सक्रिय स्मृति से बिल्कुल अपोजिट है। इस अवस्था में हम किसी भी काम को किसी भी कार्य को बिना किसी अनुभव के व्यवहार में उपयोग में किए हुए या दिमाग को लगाए उस कार्य को करते हैं जो हमने पहले ही याद कर लिया था। जैसे अपन अगर बच्चे को उदाहरण देते हैं हाथी, तो हाथी से हमारे दिमाग में अपने आप वो चीज़ आ जाती है, एक बड़ा सा जीव, काले रंग का, मोटा सा, जिसकी छोटी सी पूंछ है, लंबी सी सूंड है, ऐसे प्रकार का जीव हाथी कहलाता है। तो इसमें हमने हमारे दिमाग का उपयोग नहीं किया कि हम उसके बारे में कोई चीज़ अलग से याद करें। फिर है यांत्रिक स्मृति। यांत्रिक स्मृति से हमारा मतलब ये है कि जिस स्मृति में हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जो रोज़ ड्राइविंग करता है या फिर ऐसे कार्य करता है जिससे हमारे शरीर के उन अंगों का सबसे ज़्यादा संचालन होता है जिनका वह उपयोग कर रहा है। जैसे बस का ड्राइवर रोज़ गाड़ी को लेके जाता है तो उसमें उसे अपना दिमाग यूज़ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपने शरीर के अंगों का ऐसे संचालन हो जाता है या वह अपने अंगों को ऐसे प्रयोग में लेता है कि उसके अंगों को उसकी हैबिट हो जाती है। तो वह हमारी यांत्रिक स्मृति है। इस प्रकार स्मृति अनेक प्रकार की पाई जाती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में स्मृति भी अलग अलग प्रकार की होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।